श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ की यात्रा करने से पहले ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान ले, ताकि वहाँ पर आपको कोई समस्या न आए। कुछ यात्रियों को वहाँ पर ठगने की कोशिश भी हो रही है, इसलिए कुछ सावधानियाँ रखनी बहुत ज़रूरी है। श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ यात्रा के दौरान क्या सावधानियाँ रखनी है, इस वीडियो में हम जानेंगे। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ईयर 2023 में 42 वर्षों के संघर्ष के बाद श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ के ताले खुले और फिर तो भक्तों की जबरदस्त भीड़ शुरू हो गई। कुछ लोग तो बार बार प्रभु की पूजा भक्ति आदि करने आ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ महाराज संस्थान के द्वारा प्राप्त हुई है। पूरी जानकारी 10 पॉइंट्स में जानेंगे। पॉइंट नंबर 1, अगर आप श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले तीर्थ की धर्मशाला में रूम बुकिंग करवा कर ही ट्रेन, फ्लाइट आदि के टिकट्स बुक करवाएं। तीर्थ में नॉर्मली वीकेंड्स और हॉलीडेज के दौरान पब्लिक ज़्यादा होती है, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो वीकडेज के दौरान भी यात्रा कर सकते हैं, जिससे आप परमात्मा की सेवा, पूजा, शांति और अच्छे से कर पाएंगे और रूम्स आदि की व्यवस्था भी इजीली अवेलेबल हो पाएगी। साथ ही एग्जाम्स के समय में एवं समर वेकेशंस में पब्लिक थोड़ी कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यात्रा प्लान कर सकते हैं। फिलहाल श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ में 120 एसी रूम्स, 80 नॉन एसी रूम्स और 24 बड़े हॉल्स की अवेलेबिलिटी है। साथ ही आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए और भी धर्मशालाओं का निर्माण हो रहा है। प्लीज़ नोट, किसी भी तरह का कोई भी ऑनलाइन पेमेंट आपको नहीं करना है। सिर्फ फ़ोन पर रूम्स की बुकिंग करवानी है और वहाँ पर पहुँचकर पेडी में पेमेंट करना है। ऑनलाइन बहुत फ्रॉड्स चल रहे हैं, इसलिए सावधान रहना है। अभी रिसेंटली हमने धर्मशाला स्कैम के नाम पर एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। रूम बुकिंग के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। बल्क बुकिंग के केसेस में एडवांस पेमेंट ज़रूर लिया जाता है, लेकिन जो भी अकाउंट डिटेल्स होगी वो आपको ऑफिशियली इसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के द्वारा प्राप्त होगी। पॉइंट नंबर 2, विशेष श्री पार्श्वनाथ भगवान के च्यवन और केवल ज्ञान कल्याणक यानी कि चैत्रवदी चौथ मारवाड़ी, फागनवदी चौथ गुजराती, जन्म और दीक्षा कल्याणक यानी कि पोषवदी दशमी मारवाड़ी, मक्सरवदी दशमी गुजराती और 11, मोक्ष कल्याणक यानी कि श्रावण सुदी आठम और आषाढ़ सुदी बीज, जो कि श्री अंतरिक्ष दादा का पूजा प्रारंभ दिन है, उन विशेष दिनों में, और श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ की सालगिरह यानी कि माघ सुदी पांचम एवं चैत्र सुदी छठ, श्री विघ्नहर पार्श्वनाथ जिनालय की सालगिरह यानी कि फागन सुदी तीज, तीर्थ प्रभावी चतुर्मुख जिनालय की सालगिरह यानी कि माघ सुदी पूनम और पर्युषण महापर्व एवं शाश्वत नवपज्जी ओली के दिनों में विशेष रूप से श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ में भक्ति करने पधार सकते हैं। इन विशेष दिनों में भक्ति करने से विशेष पुण्य का बंध होता है। पॉइंट नंबर 3, श्री अंतरिक्ष जी जिनालय की कुछ मर्यादाओं का पालन अवश्य करना होगा। कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार टाइम टेबल के हिसाब से परमात्मा की पूजा करने के लिए 3-3 घंटे की बारी का ध्यान अवश्य रखना है। स्क्रीन पर आप टाइम टेबल देख सकते हैं एवं तीर्थ में भी यह टाइम टेबल दिया गया है एवं पेढ़ी से पूजा के समय की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष पर्युषण के दिनों में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक पूरे दिन की भक्ति का लाभ श्वेतांबरों को दिया गया है। पर्युषण पर्व पूर्ण होते ही 10 लक्षण पर्व के 10 दिनों में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक पूरे दिन की भक्ति का समय दिगंबरों को दिया गया है। 10 लक्षण पर्व के समय में श्वेतांबरों के लिए भक्ति, पूजा आदि के लिए सुबह 6 से 9 का ही समय दिया गया है। इस बात का खास ध्यान रखकर पधारें। पॉइंट नंबर 4, श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ में यदि अंतरिक्ष जी अभ्युदय प्रेरक परम पूज्य पन्यास श्री विमलन विजय जी महाराज साहब आदि अन्य गुरु भगवंत विराजमान हैं, तो उनके दर्शन वंदन करके गुरु भगवंत के पास तीर्थ की महिमा को जानने के लिए प्रवचन की विनंती कर सकते हैं और भावना के अनुसार श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ की भाव यात्रा का आयोजन भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, प्राचीन श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रभु के जिनालय परिसर में सिर्फ परमात्मा के दर्शन एवं पूजा करने के लिए ही जाना है। कोई भी पूजा की सामग्री जैसे कि चंदन, केसर, पुष्प, अक्षत, नैवेद्य, फल आदि कुछ भी लेकर नहीं जाना है। खाली हाथ ही जाना है। यहाँ तक कि पैसे, मोबाइल फ़ोन आदि भी अंदर नहीं लेकर जाना है। केसर चंदन की व्यवस्था अंदर है। अंदर सिर्फ केसर चंदन एवं पुष्प पूजा ही करनी है और भीड़ ज़्यादा होने पर विवेक का उपयोग रखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पूजा हो पाए और हमारे साधर्मिक भाई बहनों को पूजा से वंचित नहीं रहना पड़े। पूजा करने के बाद प्रभु की अक्षत, नैवेद्य एवं फल पूजा, चैत्य वंदन, अनुष्ठान, भक्ति आदि श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भक्ति मंडप और नूतन चतुर्मुख जिनालय में कर सकते हैं। प्राचीन जिनालय परिसर में सिर्फ दर्शन एवं केसर, चंदन और पुष्प पूजा ही करें। पॉइंट नंबर 6, मुख्य प्राचीन श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जिनालय के पास में श्री विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान का अद्भुत जिनालय भी है। वहाँ पर भी अद्भुत परमात्मा विराजमान है। सेवा पूजा का लाभ अवश्य ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ में रात्रि भोजन एवं अभक्ष्य का त्याग करना आवश्यक ही नहीं।
अनिवार्य भी है। यहाँ पर भोजनशाला की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है और यहाँ पर विशेष मेन्यू ऑर्डर्स भी लिए जाते हैं। भोजन बनाते समय जयणा का अच्छी तरह से पालन किया जाता है। अगर आप बड़े ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर भोजन आदि की व्यवस्था के लिए सेपरेट हॉल भी अवेलेबल है। बाहर के केटरिंग सर्विसेज को ऑर्डर्स देने के बजाय तीर्थ की भोजनशाला में ही भोजन की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। जनरली तीर्थ के बाहर जूस, सोडा आदि के वेंडर्स आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तीर्थ के बाहर ये सब अभक्ष्य का सेवन कर तीर्थ को भविष्य में कोई बड़ा नुकसान हो, ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना है। कोई करता हुआ दिखे तो प्रेम से समझा भी सकते हैं। हमेशा विवेक का उपयोग रखना है। कर्मचारियों के साथ बर्ताव, कोई भी तीर्थ में किसी भी कर्मचारी के साथ हमारा बर्ताव पारिवारिक सदस्यों की तरह ही होना चाहिए। हमारी सुविधा और व्यवस्था के लिए ही वो हमारी सेवा में अपॉइंटेड है। अपने तीर्थ की व्यवस्था एवं तीर्थ को संभालने का कार्य वही करने वाले, अतः कोई भी अनुचित व्यवहार उनके साथ नहीं करना है। बहसबाजी अथवा अपशब्द का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। उनकी सूचना और व्यवस्था को मान देकर स्वीकार करना है, जिससे अधिक से अधिक संख्या में पधारे हमारे साधर्मिक भाई बहन तीर्थ एवं प्रभु भक्ति का लाभ ले सके। साथ ही कर्मचारी को बख्शीश देकर लालच में डालने का प्रयास नहीं करना है। बख्शीश देने की इच्छा हो तो ऑफिस में कर्मचारी बख्शीश फंड में ही जमा करवा सकते हैं। प्लीज नोट, श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ भूमि है, ऊर्जावान भूमि है, धर्म भूमि है। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, इसलिए हमारी वेशभूषा यानी कि ड्रेसिंग तीर्थ भूमि की मर्यादा के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 8, श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ की हिस्ट्री हमने पहले की प्रस्तुतियों में जानी थी। वो वीडियोस आप अवश्य एक बार फिर से देख सकते हैं। जहाँ पर श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान अद्धर यानी कि स्थिर हुए थे, वह वट वृक्ष पवली बगीचे में आज भी मौजूद है। लेकिन जिस कुएं से परमात्मा प्राप्त हुए थे, वह कुआं या कुएं का पानी गांव में नहीं है। इसलिए किसी की भी बातों में आकर कहीं भी घूमने न चले जाए। वहाँ पर कुछ लोगों को कुएं के नाम से ले जाकर ठगा जा रहा है, इसलिए इसकी सावधानी अवश्य रखनी है। इस पवली बगीचे में जाने के लिए पेड़ी में संपर्क करके ही जाए। पॉइंट नंबर 9, श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रभु की अंग रचना यानी कि आंगी के डेली दर्शन करने के लिए और तीर्थ की डिटेल से अपडेटेड रहने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, अभी स्मार्टफोन्स का ज़माना है तो लोग तीर्थ यात्रा में भी फ़ोटोज़ लिए बिना नहीं रह पाते। देखिए, तीर्थ यात्रा की मेमोरीज़ के लिए फ़ोटोज़ लेना गलत बात नहीं है। इससे तीर्थ का प्रचार भी होता है और लोग भी प्रेरित होते हैं। लेकिन विवेक का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अगर परिवार के साथ कोई फ़ोटो ले रहे हैं तो हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारे आगे पीछे कौन है, इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखना है। यह फ़ोटो हमारी पारिवारिक एवं धार्मिक सभ्यता का परिचय देने वाली हो, ना कि कोई फैशन की दिखावे की हो। मान लो मंदिर से थोड़ी दूरी पर हो, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, उस तरह से कोई और हमें देखे तो ऐसा ना सोचे कि ये लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए आए या फिर फ़ोटो लेने के लिए। ये सब बातें ध्यान में रख सकते हैं। इसमें विवेक का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कोई प्रभु के साथ सेल्फी लेने का प्रयास करे, तब उसे अविवेक माना जाएगा और ये देखकर बाकी सब भी कॉपी करने का प्रयास करेंगे और व्यवस्था में गड़बड़ी होगी। इसलिए विवेक रखना अति आवश्यक है। श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ आने के लिए रूट प्लान। श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ से नज़दीकी रेलवे स्टेशंस कुछ इस प्रकार है। आकुला स्टेशन 70 किलोमीटर्स, जालना स्टेशन 160 किलोमीटर्स, वाशिम स्टेशन 30 किलोमीटर्स। श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ से नज़दीकी एयरपोर्ट्स इस प्रकार है। छत्रपति संभाजी नगर 194 किलोमीटर्स, नागपुर एयरपोर्ट 272 किलोमीटर्स, नांदेड़ एयरपोर्ट 147 किलोमीटर्स। इन स्टेशंस अथवा एयरपोर्ट से आपको बाई रोड महाराष्ट्र के वाशिम डिस्ट्रिक्ट के मालेगांव तालुका में शेरपुर जैन गांव में आना है, जहां पर श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ श्वेतांबर महातीर्थ है। महाराष्ट्र में और भी शेरपुर तथा मालेगांव है, इसलिए वाशिम डिस्ट्रिक्ट के शेरपुर गांव में आना है। इसका अवश्य ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन न हो, इसलिए तीर्थ एवं शेरपुर जैन दोनों के लोकेशंस हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहे हैं। साथ ही तीर्थ की पेढ़ी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बस की व्यवस्था दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके आप जान सकते हैं, क्योंकि इसमें अपडेट्स होते रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ।